उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव अभी से जुट गए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने 20 जनवरी को एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी के सभी सांसद मौजूद रहे। इस बैठक में कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, तो वहीं सरकार की नीतियों पर भी जमकर सवाल उठे। तो क्या कुछ हुआ इस बैठक के दौरान, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर राज्य में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ सपा कार्यालय में एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी के सभी सांसद और राज्यसभा सांसद मौजूद रहे। बैठक में अखिलेश यादव ने सांसदों को 2027 के विधानसभा चुनाव में संगठन और पार्टी लेवल पर काम करने के निर्देश दिए। साथ ही जनता के बीच जाकर पार्टी के मुद्दों को उठाने की बात भी कही। तो वहीं एसआईआर को लेकर भी जमकर गरजे। जैसा कि आप जानते हैं कि एसआईआर को लेकर अखिलेश पहले भी कह चुके हैं कि इस प्रक्रिया में बड़े स्तर पर धांधली हो रही है, गलत तरीके से वोट काटे और जोड़े जा रही हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने की पूरी रणनीति पर चर्चा की और सांसदों को इस विजन के साथ काम करने को कहा। इस बैठक के बाद सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा बयान देते हुए कहा, पीडीए को मजबूत करना है और 27 में पीडीए की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनाना है, जिससे इस प्रदेश के किसानों का, इस देश के शिक्षकों का और इस प्रदेश के नौजवानों का भला हो सके। अवधेश प्रसाद के बाद पार्टी के सांसद छोटेलाल खरवार ने कहा, भारतीय जनता पार्टी को हराना है और भारतीय जनता पार्टी को हरा करके समाजवादी पार्टी पीडीए को जिताना है, यह संकल्प लिया गया। सपा की इस बैठक के बाद बीजेपी में हलचल तेज हो गई है, तो दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर अखिलेश के आरोपों से बीजेपी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन आरोपों पर बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं। डीबी लाइव उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट।